जोहार दोस्तों, आज आप सबसे इस प्रेस वार्ता में मिलने का उद्देश्य है कि बीते 30 अगस्त को हम लोगों ने एक छोटी सी शुरुआत की थी प्रयोग के तौर पर। हमें ये पता नहीं था कि हम कितने सफल होंगे, कितने असफल होंगे। और ये प्रयोग था एक जन सेवा केंद्र शुरू करने का। जब पंचायतों का दौरा करता हूँ, ग्रामीण इलाकों में जाता हूँ, जो बहरागोड़ा, चाकुलिया, बूढ़ाबंदा जैसे जो विशुद्ध रूप से ग्रामीण प्रखंड हैं, तो कई बार दर्जनों ऐसे लोगों से मुलाकात होती है जिनको बहुत छोटी छोटी समस्याओं के लिए प्रखंड कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ते हैं। कई बार चक्कर लगाते लगाते जब काम नहीं होता है तो बिचौलियों के चंगुल में वो फंस जाते हैं। जो सरकारी प्रावधानों के अंतर्गत उनको अधिकार प्राप्त है, उसको प्राप्त करने के लिए भी उन्हें संघर्ष करना पड़ता है। तो ऐसी समस्याओं का निःशुल्क समाधान करवाने के लिए हम लोगों ने बहरागोड़ा के बाजार पथ पर स्थित दादू कॉम्प्लेक्स में जन सेवा केंद्र की शुरुआत की थी बीते 30 अगस्त को। आज उस जन सेवा केंद्र को शुरू किए हुए 1 महीने हो गए हैं और इन 1 महीनों में हम लोगों ने ये रियलाइज किया, ये पता करवाया और जो वस्तु स्थिति हमारे सामने आई वो ये है कि सिर्फ इस एक जन सेवा केंद्र से इन 30 दिनों में 2500 से ज्यादा लोगों को मदद की गई। उन 2511 लोगों को जिनको इस जन सेवा केंद्र से मदद मिली, उसमें 723 ऐसे हैं जिनके आधार कार्ड में संशोधन की आवश्यकता थी, ये आधार कार्ड नहीं बन पा रहा था। 742 ऐसे मामले हैं जिनमें राशन कार्ड में संशोधन की आवश्यकता थी या नया राशन कार्ड बनवाने की आवश्यकता थी। 353 वोटर आईडी से जुड़े मामले थे। आयुष्मान से जुड़े 290 मामले थे। मैया सम्मान योजना में राशि उनके अकाउंट में नहीं जा रही थी, ऐसे लगभग 204 जरूरतमंदों को मदद की गई। 188 पेंशन के लंबित मामले थे जिनको इस जन सेवा केंद्र के माध्यम से हम लोगों ने राहत देने का काम किया। पीएम किसान के जो लाभुक थे जिनके राशि नहीं जा रही थी अकाउंट में, ऐसे 20 लोगों को इन 1 महीने में इस जन सेवा केंद्र के माध्यम से मदद की गई। ये जो आंकड़े हैं ये सिर्फ ये नहीं बताते हैं कि कितने लोगों को इस जन सेवा केंद्र के माध्यम से मदद मिली, ये आंकड़े ये भी बताते हैं कि आज जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उनकी विफलता का आयाम क्या है। अगर 1 महीने में 2500 लोग ऐसे हैं जिनकी ऐसी समस्याएं लंबित है इतने दिनों से, ये बताता है कि कितनी उदासीनता है जनप्रतिनिधियों के नजरिए में और जो विभागीय व्यवस्था है, जो सरकार की व्यवस्था है, उसमें कितनी खामियां हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो बैकग्राउंड लगा है उसका हैशटैग है सेवा की है सेवा करेंगे। और ये सेवा करने के लिए किसी राजनीतिक पद या राजनीतिक पार्टी के से जुड़ना भी आवश्यक नहीं है। ये भी हमारी टीम ने ये साबित करके दिखाया है कि 1 महीने में 2500 से ज्यादा लोगों को हम लोगों ने इस एक जन सेवा केंद्र के माध्यम से राहत दी। वर्षों से इस क्षेत्र की जनता के साथ, इस जिले के जरूरतमंदों के साथ जो मेरा संबंध रहा है वो किसी भी राजनीतिक दल या राजनीतिक पद से कहीं ज्यादा बड़ा है, सर्वोपरि है। और उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए मुझे किसी भी पद की या किसी भी राजनीतिक पार्टी की संबद्धता की भी आवश्यकता नहीं है। आप इन आंकड़ों के माध्यम से हम लोगों ने साबित करा है। इसके अलावा जो सेवा के अन्य कार्य हैं जो निरंतर जारी रहते हैं, इसलिए हम लोगों ने ये हैशटैग अब जनता के समक्ष हम लेकर जाएंगे, सेवा की है सेवा करेंगे। और आज ये भी मैं आपके माध्यम से जनता के समक्ष कहना चाहता हूं कि कल से चाकुलिया में भी इस जन सेवा केंद्र की शुरुआत हम करेंगे, जहां ऐसी छोटी बड़ी समस्याओं का निदान करने की यथासंभव कोशिश हमारी टीम के द्वारा की जाएगी। तो ये दर्शाता है कि आज आवश्यकता है कि जो ग्रामीण इलाके के जरूरतमंद लोग हैं, जिनके लिए ऐसी कल्याणकारी योजनाएं सरकारों के द्वारा चलाई जाती है, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, ऐसे लोगों तक अभी भी सरकार के तमाम प्रचार प्रसार के बावजूद, सरकार की तमाम व्यवस्थाओं के बावजूद इन लोगों तक लाभ अभी भी नहीं पहुंच रहा है जिस तरीके से पहुंचना चाहिए। और ऐसे मामलों में ही बिचौलिए हावी होते हैं और ऐसे बिचौलियों से लोगों को बचाने के लिए एक छोटी सी पहल हम लोगों ने अपनी क्षमता के अनुसार की है, जिसके आंकड़े मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। आने वाले समय में जिस तरह का परफॉर्मेंस रहेगा, जिस तरह का प्रदर्शन रहेगा हमारी टीम का, वो आपके समक्ष इसी तरह से मैं सार्वजनिक करता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको।